डाका बन कर आई है, न जाने कैसे ईश्वर ने और लाला की जान बचाई है। अरे ये तो कोई राक्षसी है, और मैंने तो ये सोचा था कि ये कोई ग्वालिन होगी। तो यशोदा ने कहा कि तुम सबकी आशीष पुकारिए गूंजी है, भैया परमेश्वरी कुशली करे, दुखियों के मुंह की पूंजी है। मैया कहने लगी ये तो बड़ों का आशीर्वाद है जो मेरा लाला बच गया। अरे जब ये पूतना मर गई, इसका इतना विशाल शरीर, लेकिन मेरा कन्हैया तो बिल्कुल छोटा सा था, नन्हा सा। ये भगवान की कृपा है। उसी समय महाराज सभी गोकुलवासियों ने ईंधन को इकट्ठा किया और पूतना का दाह संस्कार करवाया। याद रखना श्रोताओं, जब ये पूतना मरी थी ना, तो ये अपने असली रूप में आ गई थी। बोले तो ये पूतना जो थी ये पूर्व जन्म में कौन थे? बताया है कि वैरोजन का पुत्र है राजा बलि, उनकी बेटी रत्नमाला थी। बोले एक समय की बात, जब बावन भगवान राजा बलि के यहां पर पहुंचे और 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, और जब 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है तो राजा बलि 3.5 कदम पृथ्वी देने के लिए तैयार हो गए। तब तक महाराज उनकी बेटी रत्नमाला आएगी, प्रभु के इतने सुंदर स्वरूप को देखा तो हृदय में विचार आया कि अगर ऐसा पुत्र मुझे मिल जाए तो मैं उसे स्तनपान कराऊंगी। लेकिन इधर जब 3.5 कदम पृथ्वी देने के लिए राजा बलि तैयार हो गए, बावन भगवान ने 3 कदम में 3 लोकों को नाप लिया, तो कहा है कि हे राजन मेरा आधा कदम शेष बचा है वो भी दे दो। तो महाराज राजा बलि की पत्नी विंध्यावती ने यह कहा है कि आधे कदम में हमारे पति की पीठ को नाप लो। और जैसे ही आधे कदम में उस रत्नमाला ने देखा कि मेरे पिताजी की पीठ नप रही है, तो उसके हृदय में जो विचार आया था वो बदल गया। अब ये सोच रही है कि अगर ऐसा पुत्र मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे जहर दे करके मार दूंगी। भगवान उसके भाव को समझ गए, कहने लगे कि हे रत्नमाला, तेरी दोनों इच्छाएं पूरी होंगी लेकिन अभी नहीं। कब? द्वापर में। यही आकर के बनी है पूतना, भगवान को स्तनपान कराने के लिए आई थी, लेकिन स्वयं खत्म हो गई। इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कंस के पास में जब ये पूतना भी नहीं पहुंची तो विचार करने लगा कि जो भी जाता है लौट करके ही नहीं आता। तो उसने एक सट्टासुर नाम के राक्षस को बुलाया, उससे कहा कि जाओ गोकुल में जाना और हमारे बैरी को मार करके आना। सट्टासुर वहां से चला और गोकुल में पहुंचा। उस समय महाराज बाबा नंद के यहां पर बहुत बड़ी जीवनार दी गई। सभी गोपगाल मां यशोदा बाबा नंद सखियां अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन भगवान कन्हैया जो थे वो पालने में लेटे हुए हैं। प्रभु की तरफ किसी ने गौर नहीं किया, कोई भी ध्यान नहीं दिया, तो भगवान पालने में लेटे हुए हैं। इधर जब सट्टासुर जो था वो मां यशोदा के महलों में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि सभी गोप ग्वाल मां यशोदा बाबा नंद अपने अपने काम में व्यस्त हैं, और देखा है कि कन्हैया पालने में अकेले लेटे हुए हैं।
विचार किया कि ये बड़ा ही सुंदर मौका मिला है मारने का। तो भगवान जिस पालने में लेटे हुए वहीं पर जाकर के ये सट्टासुर नाम का राक्षस जो था प्रभु की पैरों की तरफ जाकर के बैठ गया। और जब भगवान के पैरों की तरफ जाकर के बैठा है उसी समय भगवान ने विचार किया कि ये मामा का भेजा हुआ दूत है और अगर मेरे पास में आया है तो इसका उद्धार तो करना ही। महाराज भगवान ने ऐसी अगड़ाई ली है कि उस सट्टासुर का भी नमो नारायण हो गया। जब सट्टासुर भी मारा गया समय व्यतीत हुआ, सट्टासुर भी लौट करके जब कंस के पास नहीं पहुंचा तो हृदय में विचार करने लगा कंस